तो इसे क्या बनाएंगे, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज मेथड होने वाला है गाइस, तो इसे सिंक्रोनाइज क्रिएट कर लेते हैं हम, एक सिंक्रोनाइज मेथड एंड सिंपल इसे क्या क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप का, स्टैटिक वॉइड एंड इसका नाम क्या रख देते हैं गाइस, इनिशियलाइज एंड यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, हमारा मेथड क्रिएट हो गया एंड गाइस इसमें क्या दे देते हैं, इसका पैरामीटर दे देते हैं क्या लेगा, तो गाइस जैसे क्या कर देते हैं, नॉन नलेबल क्रिएट कर देते हैं एंड फाइनल टाइप का क्रिएट कर देते हैं एंड ये क्या लेगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट लेगा सेम, क्योंकि जैसे अगर हम इमीडिएट सिंक कर रहे हैं राइट, तो क्या ले रहा है गाइस, कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, तो सिंपल क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें चाहिए जो हमारा इनिशियलाइज है राइट, ये वाला मेथड क्या लेगा हमारा सिंकिंग के लिए, तो गाइस सिंक के लिए जब हमारा मेथड क्रिएट कर रहे हैं हम, बेसिकली काम ये भी यही करेगा, बट अब हमें क्या है, जो हमारा स्टार्ट इमीडिएट मेथड है ये खाली एक बार रन करवाना है हमें राइट, एंड ऐप की जो लाइफ टाइम है उसमें एक बार सिंक करवाना है एंड मुझे इसमें ये भी चेक करवाना है कि मेरा जो डेटा है वो एम्प्टी है या नहीं, जो मेरी कंटेंट वैल्यूज हैं वो एम्प्टी हैं या नहीं, उसके अंदर डेटा तो नहीं है, तो वो भी चेक करवाना है। तो गाइज यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो हमने मेंबर वेरिएबल सेट करा था बुलियन टाइप का राइट, उसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि गाइज मुझे चाहिए कि खाली अगर ऑलरेडी डेटा हो, ऑलरेडी एक बार अगर सिंक हो चुका हो, तो हमारा ये वाला मेथड रन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल जो हमारा एस इनिशियलाइज है, अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है राइट, सॉरी अगर ये ट्रू हो जाता है तो सिंपल गाइज ये क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए ओके। और अगर ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हो जाता है इसका मतलब ये अभी सिंक नहीं हुआ है। अब अगर हमारा इनिशियलाइज सिंक है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल रिटर्न हो जाएगा। एंड अगर मेरा यहाँ पे ऐसे इनिशियलाइज क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे मेरा फ्लैग फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब अभी हमारा सिंक नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक तो गाइस क्योंकि अब हमारा जो ऐसे इनिशियलाइज है ऑलरेडी क्योंकि फॉल्स हो चुका है, इस वाली लाइन में जब ऑलरेडी वाली कंडीशन फॉल्स हो गई राइट, तो ये रिटर्न नहीं चला, तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब गाइस ऑलरेडी हमारा जो सिंगिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, चेकिंग प्रोसेस। तो गाइस मुझे यहाँ पे चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है हमारा, तो जो एस इनिशियलाइज्ड है अभी इसको क्या सेट है, ये फॉल्स सेट है। अब मुझे क्या करना है, इसे ट्रू सेट करना है ताकि अब दोबारा से सिंक ना हो। आप इसका लॉजिक समझो कि जो हमारा एस इनिशियलाइज है, एक बार रन होने के बाद ये इनिशियलाइज मेथड क्या सेट होगा, ट्रू सेट हो जाएगा राइट। तो अभी क्या सेट है, फिलहाल फॉल्स सेट है। अब क्या कर देते हैं, इसे ट्रू सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देता हूँ, मैं इसे ट्रू सेट कर देता हूँ, क्योंकि अब अगर गाइस इस वाली लाइन के बाद ये दोबारा चलेगा तो ऑलरेडी क्या है, हमारा ट्रू है, तो ये क्या होगा, सिंपल रन ही नहीं होगा, ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी एंड सिंपल ये रिटर्न हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में। तो ये क्या है, दोबारा से रन ही नहीं करेगा हमारा इनिशियलाइज मेथड। अब गाइस मुझे क्या चेक करना है कि जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है वो एम्प्टी है या नहीं, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइडर में जो हमारे क्या है डेटा है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो गाइस वो चेक करवाना है एंड ये चेक जो भी हम करवाते हैं, मैंने आपको बताया गाइस कभी भी हम मेन थ्रेड पे रन नहीं करवाते, हमेशा क्या यूज करते हैं, बैकग्राउंड थ्रेड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, बैकग्राउंड में रन करवा लेते हैं एक अपना थ्रेड, जो क्या चेक करेगा कि हमारा कंटेंट प्रोवाइडर एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हमारा स्टार्ट इमीडिएट सिंक मेथड रन हो जाएगा एंड अगर नहीं है तो ऑब्वियसली गाइस रन नहीं होगा राइट। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देते हैं, एक बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे एसिंक टास्क एंड यहाँ पे क्या आ गया, और यहाँ पे गाइस कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे हम, एसिंग टास्क, जो हमारा फर्स्ट एसिंग टास्क है वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अंदर कोई इसके वैल्यू नहीं देनी है, तो सिंपल हमने यहाँ पे ले लिया है। एंड इसमें क्या ले रहा है, 3 पैरामीटर लेना है, तो तीनों में हमें कोई वैल्यू नहीं देनी है, तो हम सिंपल क्या यूज कर लेंगे, इसमें वॉइड यूज कर लेंगे। एंड ओके गाइस, यहाँ पे जो वॉइड है यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल से अपर केस लेटर में शुरू करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कौन से होते हैं, ये हमेशा अपर केस लेटर में लिखते हैं ओके। जो प्लेस होल्डर होता है उसे हमेशा किस में लिखते हैं, अपर टेक्स्ट में। स्टार्ट करते हैं वॉइड में अपर टेक्स्ट से। गाइस यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों, इसके मेथड इम्प्लीमेंट करने होंगे, तो यहाँ पे इसके मेथड इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे कौन सा मेथड है इसका, डू इन बैकग्राउंड। तो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया, मेरा डू इन बैकग्राउंड आ गया है। एंड जैसा आप देख सकते हो इसके अंदर क्या आ गया, डू इन बैकग्राउंड आ गया है, जो क्या ले रहा है, वॉइड ले रहा है राइट। अब गाइज यहाँ पे मुझे क्या क्या चेक करवाना है, यहाँ पे फिलहाल जो रिटर्न नल है इसे डिलीट कर देते हैं। अब सबसे पहले गाइज मुझे चेक करवाना है जो इसका URI है राइट, कि जो हमारा URI है उसमें कौन सा URI चेक करवाना है, क्योंकि अगर मुझे कंटेंट प्रोवाइडर यूज करना है तो गाइज मुझे URI उसका फेच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं URI सिंपल एंड यहाँ पे ले लेते हैं फोरकास्ट क्वेरी URI ओके।
और यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं गाइस, जो हमारा वेदर कॉन्ट्रैक्ट था, जो वेदर कॉन्ट्रैक्ट क्लास है उसे यूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, हम अपनी वेदर एंट्री यूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कंटेंट यूआरआई था गाइस, तो इसे क्या कर लिया हमने एक्सेस कर लिया है एंड किस में स्टोर करवा लिया है हमारे फोरकास्ट क्वेरी यूआरआई में। ओके, क्यों है गाइस मुझे यहाँ पे, एंड ये क्यों लिखा है गाइस मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्या रन करवानी पड़ेगी, क्वेरी रन करवानी पड़ेगी ये चेक करवाने के लिए कि जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है वो एम्प्टी है या नहीं है। अब गाइस हमें क्या देखना है कि हमारा जो डेटा है वो है या नहीं, राइट। तो इसके लिए गाइस मुझे बहुत सारी रोज की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, एक आईडी के थ्रू चेक करवा सकता हूँ कि हमारी रो है या नहीं। अब अगर यही चीज गाइज अगर मैं किस में करूंगा, जैसे मैं डेटा शो करवाना होगा तो एक्चुअली मुझे मल्टीपल रोज लेनी पड़ेंगी। तो गाइज इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे आईडी सिंपल मैंने एक आईडी ली है, बाकी जो कॉलम्स हैं वो नहीं लिए हैं, क्योंकि गाइज जब खाली मुझे क्वेरी करनी होती है, जब आपको खाली चेक करना है कि हमारा डेटा है या नहीं, तो इसके लिए आपको सारे कॉलम्स की क्वेरी करने की जरूरत नहीं है, आप खाली आईडी लेके चेक करवा सकते हो। अगर हाँ आपको डिस्प्ले करवाना है तो गाइज वो कंडीशन डिफरेंट हो जाती है एंड उसमें क्या हुआ है, हमें डिफरेंट कॉलम्स की क्वेरी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं एक स्ट्रिंग जो क्या करेगा, हमारे स्टोर करेगा जो हमारी क्वेरी करेंगे हम अपनी आईडी की। एंड यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो हमारे कॉलम है प्रोजेक्शंस, तो यहाँ पे आ गए हमारे प्रोजेक्शन कॉलम्स। एंड गाइज मेरे यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली कौन से एक्सेस करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल मुझे क्या एक्सेस करना है गाइज, मुझे सिंपल एक्सेस करना है अपनी आईडी। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या एक्सेस कर लेंगे, अपनी आईडी एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे किसके थ्रू एक्सेस कर लेंगे, अपनी वेदर एंट्री में। एंड वेदर एंट्री में क्या एक्सेस करनी है गाइज, सिंपल मुझे आईडी एक्सेस करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सेस कर लिया, जो हमारे प्रोजेक्शन कॉलम्स हैं सिंपल इसमें मैंने क्या स्टोर कर लिया, अपनी आईडी स्टोर कर लिया। मैंने इसीलिए बताया था गाइस सिंपल हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आईडी देखेंगे, कोई और चीज नहीं देखेंगे, कोई और कॉलम, क्योंकि गाइस यहाँ पे किसी और कॉलम की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आईडी ही नहीं होगी तो मतलब डेटा नहीं है। ओके, एंड गाइस यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट भी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे एक और स्ट्रिंग टाइप क्रिएट कर लेते हैं अपना। एंड इसे क्या ले लेते हैं, क्योंकि गाइस केस में यूज करेंगे आप अपने क्वेरी में यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपनी सिलेक्शन क्वेरी। तो यहाँ पे सिंपल हमारी आ गई सिलेक्शन क्वेरी की स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे गाइस, जो हमारा वेदर कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो वेदर एंट्री है, ऐसा करते हैं नेक्स्ट लाइन से यूज कर लेते हैं। एंड सिंपल गाइस है नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं जो हमारी वेदर एंट्री है उसमें क्या चाहिए हमें, गेट एसक्यूएल सेलेक्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। ओके, एंड सिंपल गाइस यहाँ पे क्या आ गया, हमारी पूरा हो गया है। अब गाइस ये क्या हो गया, खाली जो हमारी फॉर्मेलिटीज थी कि मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे कौन सी क्वेरी चाहिए, जो स्टेटमेंट जो मुझे रन करवानी है क्वेरी में वो है, राइट। तो ये सब तो अब हो गया है। अब क्या कर लेते हैं, फाइनल अपनी जो क्वेरी है वो रन करवा लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो एग्जीक्यूट होना है बैकग्राउंड में, कि मुझे ये देखना है कि डेटा है या नहीं, किसमें, हमारे कंटेंट प्रोवाइडर में, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे किस क्या यूज करेंगे गाइस, कर्सर यूज करेंगे। एंड यहाँ पे क्या क्रिएट कर देंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट। एंड गाइस यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। यहाँ पे यूज कर लिया गया क्या हमने, गेट कंटेंट रिजॉल्वर। एंड ये आ गया गाइस हमारा कंटेंट रिजॉल्वर, और इस पे क्या इंप्लीमेंट करना है गाइस, मुझे क्वेरी इंप्लीमेंट करनी है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना कि क्या इंप्लीमेंट करना है, हमें क्या करनी है, क्वेरी करनी है। तो यहाँ पे क्वेरी सिलेक्ट कर ली। एंड गाइस यहाँ पे क्वेरी में क्या क्या दे देते हैं हम, एक मुझे सबसे पहले क्या देना है गाइस, जो मेरी URI है, राइट। यहाँ पे URI ऑलरेडी हमने बना लिया था, तो सबसे पहले क्या दे देता हूँ मैं, फोरकास्ट URI, राइट। क्योंकि गाइस मुझे कौन सी URI पे फाइंड करना है वो दे दिया है। फिर उसके बाद क्या देना है हमें, जो हमारे कॉलम्स मुझे चाहिए, राइट। तो क्या आ गए, हमारे प्रोजेक्शन कॉलम्स आ गए। एंड उसके बाद क्या चाहिए गाइस, मुझे कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी क्वेरी, मतलब क्या रन करवाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी स्टेटमेंट आ गई है। एंड बाकी के जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो क्या चाहिए, मुझे नल चाहिए। तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, सिंपल नल ले लूंगा। एंड यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे गाइस, इसे टर्मिनेट कर देंगे। तो ये क्या हो गए, हमारी क्वेरी रेडी हो गई है। तो गाइस यहाँ तक ये तो रेडी हो गया हमारा। अब मुझे क्या चाहिए, कर्सर पे ये चेक करवाना है कि कर्सर हमारा, क्योंकि गाइस अब मुझे ये देखना है कि डेटा एम्प्टी है या नहीं। यहाँ पे हमने चेक तो करवा लिया, लेकिन चेक कैसे करवाएंगे। तो गाइस मैंने ऑलरेडी जो हमारे डेटाबेस वाला चैप्टर था, मैंने आपको जो लेसन थे सॉरी, उसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो कर्सर है उसको हम काफी तरीके से यूज कर सकते हैं। हम ये भी यूज कर सकते हैं कि कैसे डेटा हमारा जो अवेलेबल है या नहीं, नल तो नहीं है। अब गाइस कर्सर एम्प्टी होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं, इसलिए हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखना, कर्सर को हमेशा चेक करना। मैंने प्रीवियस लेसन में ही बताया कि कर्सर को हमेशा एक वैलिडेशन चेक दे देना चाहिए कि हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें।